बट हम सारी चीजें अकॉर्डिंगली देखेंगे कि हमारे पास 2016 हुआ तो हम कैसे काम करेंगे, 2021 हुआ जिसमें हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटी अवेलेबल होती है, तब हम कैसे रिएक्ट करेंगे, मतलब डिपेंड करेगा सॉफ्टवेयर कौन सा है। ओके, तो सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर बहुत सारे अपग्रेडेशन हुए हैं इस पर्टिकुलर पार्ट में। बिकॉज ऑफ दैट पिवोट टेबल हो गया और आपका लुकअप एंड रेफरेंसेस वाली चीजें हो गई, ये सब चीजें सबसे ज्यादा कंपनी के अंदर यूज की जाती है। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आप जब किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो तो वो आपसे एक तो काउंट, सम इफ्स वगैरह इनसे रिलेटेड फंक्शंस के बारे में पूछेगा, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, दूसरा वो डेट एंड टाइम पे बहुत कम बोलेगा, अगर उसका डेट एंड टाइम वाला कुछ काम है, फाइनेंशियल वाली कंपनी है, तो वो डेट एंड टाइम पे कॉन्सेंट्रेट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, डेटा क्लीजनिंग का अगर वो काम करता है तो वो टेक्स्ट फंक्शन पे जाएगा, वो टेक्स्ट फंक्शन पे भी वो इतना ज्यादा नहीं जाते। ओके, तीन टेबल पे आपका इंटरव्यू जजमेंट होता है इन एक्सेल। द फर्स्ट वन इज आपका, जैसे अगर हम बात करें उसकी लोग एग्रीगेट फंक्शन, मतलब डेटा काउंट कैसे करोगे, सम कैसे लगाओगे, बिकॉज दीज आर द बेसिक नीड ऑफ द एवरी कंपनी। ठीक है, बहुत बेसिक नीड है, हर कंपनी को इसकी जरूरत होती है। सेकंड ऑप्शन आपके पास आ जाता है उसका, किसका, लुकअप एंड रेफरेंसेस का, बिकॉज हमें कई बार है ना कंपैरिजन करना पड़ता है, डेटा क्रॉस वेरीफाई करना है, या किसी और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा से हमें कोई और डेटा बनाना है एज कंपैरिजन, तो हमें लुकअप एंड रेफरेंसेस की जरूरत पड़ती है कि एग्जैक्टली वही डेटा उठ के आए और कोई डेटा नहीं आए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू पे हमें लुकअप एंड रेफरेंसेस की जरूरत पड़ती है। तब हमारे वी लुकअप वगैरह, वो आपसे दो क्वेश्चंस बहुत बेसिकली पूछेगा, एक आपको वी लुकअप लगाना आता है कि नहीं आता, वो ये चेक करेगा, उसमें वो आपको डेटा देगा। ठीक है, सेकंड वो रिवर्स लुकअप की बात करेगा कि अगर हमारा बैक साइड अगर हमें देखना है तो उसके लिए इंडेक्स मैच पे वो कॉन्सेंट्रेट करेगा। तो क्वेश्चन भी मैं आपको बता देता हूँ, इन दो के अलावा कोई और क्वेश्चन पुट अप नहीं होते लुकअप एंड रेफरेंसेस में। हाँ, सिचुएशन चेंज कर देगा, ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन यू नीड टू डिसाइड कि आप क्या लगाने वाले हो। ठीक है, ये आपको डिसीजन लेना पड़ेगा एज पर द सिचुएशन। मैं अभी आपको जितना भी चीजें बताऊंगा वो तो ठीक है, वो मैंने आपको बता दी, बट सिचुएशन कुछ भी दी जा सकती है आपको इंटरव्यू के टाइम पे या कंपनी में। ठीक है, मैं बेसिकली जितनी सिचुएशंस मैं कवर अप कर पाऊंगा उतनी मैं आपको कवर करके दे रहा हूँ। ओके, नाउ सेकंड, जो तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एक्सेल का इंटरव्यूज के अंदर, दैट वन इज व्हाट, पिवट टेबल। उस पे क्वेश्चनिंग ज्यादा होती है पिवट टेबल के बेसिस पे। ठीक है, तो पिवट टेबल बेसिकली काम में आती है समरी क्रिएट करने के लिए। जैसे मेरे पास बहुत सारा डेटा है, आई नीड टू ड्राफ्ट अ मेल टू दी अदर टीम, मेरे को किसी से कोई डेटा मांगना है या क्लाइंट को कोई डेटा देना है या कुछ भी देना है, सो योर पिवट टेबल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस केस। तो हम चाहते हैं क्लाइंट हमें एस्केलेशन ना भेजे, या क्लाइंट का एक सिंपल सी चीज बोले, क्लाइंट को घुमाना भी चाहते हो ना, तो आप समरी इतनी स्ट्रॉन्ग बना के दो कि वो समरी देख के खुश हो जाए, वो आगे जाए नहीं, डेटा सेट पे जाए नहीं। कई बार तो कई बार क्या होता है ना, जब हमारे डेटा में फ्लो होता है, हम समरी पे सबसे ज्यादा काम करते हैं कि हमारी समरी इतनी स्ट्रांग हो, क्लाइंट बोले हाँ ठीक है समरी दे दी, ऑल इज गुड, सब बढ़िया है, सब समझ में आ गया। तो डेटा को क्रिप्स करने का तरीका होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, समरी। वो बहुत आसानी से क्रिएट की जाती है। वैसे तो लोग नॉर्मली भी क्रिएट कर लेते थे पहले, लेकिन नॉर्मली ना क्रिएट करते हुए अब हमें उसको क्रिएट करना होता है किसके थ्रू, अब हम बहुत आसानी से क्रिएट कर पाते हैं, किससे, पिवट टेबल से। जो अब सेक्शन स्टार्ट होने वाला है ना, ये वाला पार्ट जो आज से मैं स्टार्ट करूँ, दो सेशन, आज का और कल का, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू क्लियर करने वाला सेक्शन है ये इंटरव्यू, इसकी दम पे आप आराम से क्लियर कर सकते हो। आपको अक्सर कोई भी स्टार्टअप कंपनी होती है या कोई भी कंपनी होती है ना, वो क्या करती है, आपको 12 या 15 क्वेश्चन का टेस्ट दे देगी, और आधे से ज्यादा टेस्ट में आपका इंडेक्स मैच, लुकअप एंड रेफरेंसेस, यही सब काम कर रहे होते हैं। ओके,
तो आपको वो चीज ध्यान में रखनी है कि हम किस तरीके से बहुत आसानी से उसको प्रोसेस करके देख सकते हैं। ओके, सो लेट वी स्टार्ट विद द VLOOKUP। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर आपको लगे कि सिर्फ यही चीज हमें करनी है अभी हाल फिलहाल, क्योंकि इसमें अलग अलग केसेस में आपको बताऊंगा, है बहुत आसान, कोई टास्क नहीं है इसके अंदर, बहुत आसान चीज है। मल्टीपल कंडीशन होगी? हाँ जी, मल्टीपल कंडीशन सब बताऊंगा आपको, मल्टीपल कंडीशन के साथ, तक के साथ सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा कि कैसे क्या क्या चीजें हमें करनी है। तो बहुत आसानी से आप इन सब चीजों को क्रिएट करके रख सकते हो। तो बेसिकली क्या होता है गाइस कि हमारे पास दो टाइप के सिनेरियोस अभी मैंने इसके अंदर क्रिएट कर रखे हैं। ठीक है, दो टाइप के कौन कौन से सिनेरियोस, लाइक फॉर एग्जांपल इसको मैं लास्ट नेम कर देता हूँ। ठीक है, दो टाइप के सिनेरियोस मैंने यहाँ पे क्रिएट कर रखे हैं। अब दो टाइप के सिनेरियोस क्या क्या है? पहला कि भाई, पहला सिनेरियो ये है, पहले डेटा मैं आपको बता देता हूँ। दिस इज माय डेटा, जिसमें मेरे पास आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, सैलरी। ओके, ये चार चीजें मेरे पास है। दिस इज माय रॉ डेटा, इसको मैं क्या बोलूंगा? रॉ डेटा बोलूंगा। I want to create two different type of things। पहला, मेरे को पर्टिकुलर डेटा के बेसिस पे सैलरी निकालनी है, पर्टिकुलर आईडी के बेसिस पे, राइट। एक सिनेरियो हो गया मेरे पास कि आपको कई बार बोला जा सकता है कि भाई मैं बस यहाँ पे आईडी चेंज कर करके देखना चाहता हूँ, मुझे सैलरी आती चली जाए। ठीक है, सो दिस इज अ पॉइंट। अब आपको कोई बोले कि भाई सैलरी नहीं चाहिए, दोबारा बोलना, आवाज कट गई आपकी। हाँ, मेरा पॉइंट ये है कि मैंने आईडी दे दी, ठीक है। हाँ जी, ओके, दो चीजें हैं हमारे पास। हमने आईडी दे दी, मैं आईडी चेंज करूँ तो यहाँ पे मेरे को पर्सन का नाम आ जाए और उसकी सैलरी आ जाए। एक सिनेरियो ये हो गया। ठीक है, आप चाहो तो मैं इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा। तो जैसे आप टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, इट्स लुक लाइक दिस, ऐसे कॉलम वाइज आ जाएगा। अभी मैंने रो वाइज बना रखा है, इसको हॉरिजॉन्टल टेबल बना रखी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 79 डाला, तो 79 का नाम क्या है? रिचर्ड, फर्स्ट नेम। ठीक है, सेकंड क्या है? $91,632, दैट इज द सैलरी ऑफ रिचर्ड लोपेज। ओके, तो अब मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसा सीन क्रिएट हो जाए कि ये चीज इसमें निकल के आ जाए। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दिस आईडी। और आईडीज क्या है हमारे पास? ये हैं। और आईडीज आप मेरे को बताओ, आईडीज कोई रेंज फॉर्मेट में होती है? नहीं होती ना। आईडीज कैसी होती है? फिक्स्ड होती है ना, फिक्स्ड होती है, आईडी चेंज नहीं कर सकते आप। ओके, तो पहला सिनेरियो, ये चीज क्लियर हुई। दूसरा सिनेरियो मेरे को क्या चाहिए कि भाई मैंने आईडीज दे दी, उनके फर्स्ट नेम आ जाए और उनके फर्स्ट नेम के साथ सैलरी आ जाए, मुझे लास्ट नेम नहीं चाहिए। एक टेबल ये हो गई मेरे पास। ठीक है, दिस इज माय रिपोर्ट 1। और एक रिपोर्ट मेरे पास ये हो गई, जिसमें मेरे को लास्ट नेम चाहिए और सैलरी चाहिए। दिस इज माय रिपोर्ट 2। ओके, क्लियर हुआ? ये दो सिनेरियोस हमारे पास अवेलेबल है। अब पॉइंट क्या है? पॉइंट बहुत सिंपल सा है कि हाउ वी वर्क। तो पहली चीज, हमारे पास तीन टाइप के सिनेरियोस, ये सिनेरियोस हो गए। ठीक है, लेकिन हमारे पास तीन रेफरेंसेस मोड है। कौन कौन से? एक VLOOKUP होता है, एक HLOOKUP होता है, और एक इंडेक्स मैच के थ्रू देखते हैं। तो इंडेक्स मैच को तो कर देते हैं हम अलग। तो हमारे पास कितने बचे लुकअप? 2। कौन कौन से? VLOOKUP और HLOOKUP। अब क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या उठा इसमें, इनका मतलब क्या है? VLOOKUP stands for vertical lookup, HLOOKUP stands for horizontal lookup। क्लियर हुआ? दो चीजें है ना। अब क्वेश्चन, VLOOKUP जो होता है वो होता है वर्टिकल लुकअप और HLOOKUP होता है आपका हॉरिजॉन्टल लुकअप। अब इसमें भी दो केस बने कि भाई मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि इसमें VLOOKUP लगना है या HLOOKUP लगना है, राइट। तो देखो, टेबल को देख के अंदाजा लगाते हैं। एक टेबल ये है आपके सामने, जो एग्जैक्टली बनी हुई है। ठीक है,
जी। ये टेबल कैसी है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल नहीं, वी लुकअप सर, वर्टिकल। वर्टिकल टेबल है ना, कॉलम वाइज देख रहे हो ना डेटा को। ओके, ठीक ठीक है। है, तो टेबल कैसी हुई? वर्टिकल हुई। तो इस वर्टिकल टेबल बिल्कुल पे अप्लाई कर सकते हो आप। ठीक है। इस टेबल पे क्या अप्लाई कर सकते हो? कौन सी लुकअप अप्लाई कर सकते हो? लुकअप। वी लुकअप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका हॉरिजॉन्टल फॉर्मेशन क्या होता है? अब ये टेबल कैसी है? हॉरिजॉन्टल सर। ये कैसी है? हॉरिजॉन्टल। ठीक है, दो अलग अलग टेबल हो गई आपके पास। एक ये टेबल हो गई मेरे पास, जो कि किस फॉर्मेट में है? ये हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में है। और ये जो टेबल है वो किस फॉर्मेट में है? वर्टिकल फॉर्मेट में। ठीक है जी। जी सर। क्लियर है? सो ये दो टाइप की टेबल होती है। अब क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या करना है ना। ये वाले टेबल का काम आता है, तो ये रिपोर्ट बनाते समय आप क्या लगाओगे? रिपोर्ट 1 को लगाते समय वी लुकअप, और अगर इस टेबल पे आएगा तो क्या लगाओगे? हॉरिजॉन्टल सर, करेक्ट, एच लुकअप। एच लुकअप, करेक्ट। ठीक है, क्लियर। हटा दूं उसको, इसका भी कोई काम नहीं है। हम कंसंट्रेट करेंगे जो हमें जॉब दिलाएगा, है ना, उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो अब पहले हम इसके बेसिस पे निकालते हैं। तो आपको क्या निकालना है? नेम निकालना है। कैसे निकलेगा? हमने करा यहाँ पे वी लुकअप। ठीक है, लुकअप वैल्यू पहला पैरामीटर। इसमें मैंने बोला पैरामीटर पे ध्यान देना। पहला पैरामीटर क्या है? लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू कौन सी है आपकी? 79। ठीक है, ऊपर वाला मैंने क्लिक कर दिया। अब मैं इसको कर दूंगा फिक्स। चेंज करना है हमें? नहीं करना ना इसको चेंज, सर है ना। तो हमने उसको क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। सेकंड ऑप्शन क्या आया? अरे टेबल। टेबल एरे। तो टेबल एरे क्या है मेरा? सर, यहाँ टेबल एरे ये आईडी से सिलेक्ट होता है या पूरा, या फिर जो नंबर है जैसे 72 है यहाँ से सिलेक्ट होता है? आईडी से सिलेक्ट होगा, कहीं से भी सिलेक्ट कर सकते हो। 72 से भी सिलेक्ट कर सकते हो, आईडी से भी सिलेक्ट कर सकते हो। मेरा मतलब ये है कि आप जो लुकअप वैल्यू होगी ना, वो कॉलम से स्टार्ट करना है इसको। ठीक है। आपकी लुकअप वैल्यू क्या है? आईडी है ना, तो आईडी वाले कॉलम से आपको पूरी टेबल सेलेक्ट करनी है। और जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा, उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा है प्रदीप कि ये यहाँ से यहाँ तक भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से यहाँ तक भी कर सकते हो। मेनली डेटा आना चाहिए पूरा जी। ओके। अब टेबल एरे जब भी सिलेक्ट करते हैं तो टेबल एरे को हमेशा फिक्स कर दो। रीजन बता देता हूँ क्यों। अगर ड्रैग करा है फॉर्मूला हमने, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा भाई कि आपकी टेबल चेंज, ठीक है। तो कि ड्रैग करोगे तो टेबल चेंज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो चांसेस बचने के लिए आपको क्या करना है? इसको फिक्स कर देना है। तो ये इतना ही सिलेक्शन आपका अवेलेबल रहेगा। क्लियर? तो दो चीजें क्लियर हो गई। दो पैरामीटर, एक तो होता है लुकअप वैल्यू, दूसरा होता है टेबल एरे। तीसरा पैरामीटर क्या है भाई? कॉलम इंडेक्स। कॉलम इंडेक्स। कॉलम इंडेक्स का मतलब होता है कॉलम का नंबर कौन सा है वो देना है। तो फर्स्ट नेम निकालने हम लोग पहले। जो नेम लिखा है मैंने उसमें मैं फर्स्ट नेम निकाल रहा हूँ। तो फर्स्ट नेम वाला कॉलम कौन सा है? 9। 9 कहाँ से हो गया भाई? आईडी वाला सर। अरे फर्स्ट नेम वाला कॉलम का नंबर बताओ। सेकंड सर, सेकंड। सेकंड। आईडी वाला पहला है और फर्स्ट नेम वाला कौन सा है? सेकंड है। तो आपने दे दिया क्या? 2। हाँ सर, उसकी नेम और सैलरी चाहिए तो सेकंड, ठीक है सर। है ना। अब उसके बाद उसने पूछा, दो ऑप्शन आए रेंज लुकअप। आपको 79 चाहिए या फिर कुछ चेंज भी कर सकते हो। तो एग्जैक्ट या एग्जैक्ट मैच या अप्रॉक्सीमेट मैच ले सकते हो। सर ये समझ में नहीं आता मेरे ट्रू फॉल्स वाला, ये एक बार। एक मिनट बता रहा हूँ, सारी चीजें क्लियर करूंगा, थोड़ा सा रुको। ठीक है, एग्जैक्ट मैच ले सकते हो या अप्रॉक्सीमेट मैच। तो मैं क्या चूज करूंगा? एग्जैक्ट मैच चूज करूंगा। क्यों? मैं नहीं चाहता 79 के अलावा
आईडी क्यों होती है? आईडी फिक्स होती है ना हर बंदे की, है ना? आईडी की फिक्स होती है हर बंदे की। अगर आईडी फिक्स होगी तभी तो हमारा डेटा निकलेगा। इसको तो चेंज नहीं कर सकते ना रेंज फॉर्मेट में। जब तक रेंज फॉर्मेट वाला काम नहीं आता तब तक आपको इसको क्या रखना है? एग्जैक्ट मैच पे रखना है। अब देखो मैं एंटर करूंगा, निकाल दिया रिचर्ड उसने। समझ में आया क्या निकाल दिया उसने? नेम निकाल दिया सर। नेम निकाल दिया ना रिचर्ड। हाँ। सैलरी निकालनी है तो फिर से हम लगाएंगे इसमें। हमने करा वी लुकअप, दिस इज माय लुकअप वैल्यू, आपको दिस इज माय टेबल एरे, F4 करेंगे। हमारा सैलरी निकालनी है तो सैलरी कौन सा वाला है? फोर्थ वाला। हमने एग्जैक्ट मैच कर दिया, देखो सैलरी निकल के आ गई। क्लियर हुआ? बोलो यस और नो। सर एक बार दोबारा करवा दो प्लीज। ठीक है जी, दोबारा करवा देते हैं। आपको यहाँ लगाना है, इधर लगाओगे आप वी लुकअप, दिस इज माय लुकअप वैल्यू, F4 करो, टेबल एरे। तो ये हो गया मेरा टेबल एरे। यहाँ तक मैंने सिलेक्ट करा, इसको भी मैं फिक्स कर दूंगा। फिर मेरा कॉलम इंडेक्स नेम निकालना है तो मैंने कॉलम इंडेक्स दिया 2, क्योंकि ये सेकंड कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम। और उसके बाद मैंने दे दिया 0। 0 होता है हमारा फॉल्स, तो फॉल्स इज व्हाट? एग्जैक्ट मैच। एंटर किया, आउटपुट कितना आया? रिचर्ड आ गया। सेम विद द सैलरी, दिस इज माय लुकअप वैल्यू, फॉल्स ट्रू वाला बता दो एक बार इसमें, बाकी तो समझ आ गया, फॉल्स ट्रू वाला नहीं समझ आया। फॉल्स ट्रू वाला भाई ये है, फॉल्स ट्रू वाला भी मैं आपको प्रेजेंट करा देता हूँ। मैंने कॉलम इंडेक्स दे दिया 4, इसको भी मैं 0 कर देता हूँ फॉल्स पे। ठीक है, फॉल्स ट्रू वाला ये है कि आपने 79 की जगह 80 दे दिया तो ये मैच फाउंड नहीं करेगा, एरर दे देगा आपको। ओके। अगर मैंने इसको दे दिया 56 तो 56 मेरे पास वो है आईडी, देखो हैगी, तो ये मेरे को यहाँ पे मैच कर जाएगा। तो फॉल्स ट्रू वाला, फॉल्स फॉल्स वाला कंडीशन बता रहा हूँ अभी, ट्रू वाली कंडीशन अभी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, एग्जैक्ट मैच में क्या होता है ना, एग्जैक्टली वही चाहिए। अब प्रदीप लिखने के 2 तरीके बना सकता हूँ मैं। एक होता है PRADEEP, ठीक है, एक वो प्रदीप हो गया। अगर एक मैंने प्रदीप लिख दिया PRADIP तो दोनों प्रदीप में फर्क है जी, है ना? तो दोनों प्रदीप में जब फर्क आ रहा है तो जब हम एग्जैक्ट मैच करेंगे तो हमें ढूंढना है DEEP वाला प्रदीप। तो हमने एग्जैक्ट मैच करा और हमारा लिखा हुआ है वहां पर क्या? DIP वाला। जी, तो क्या होगा? फॉल्स आएगा ना हमारा एग्जैक्ट मैच। बिल्कुल। पढ़ने में तो हम दोनों सेम ही समझ रहे हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, स्पेलिंग में भी, प्रोनाउंसिएशन में भी। So this is the point कि एग्जैक्ट मैच बोलता है तो अगर आपकी आईडी बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करनी चाहिए, ऊपर नीचे होगी तो ये आउटपुट नहीं देगा। मैंने 14 दिया तो ये आउटपुट देगा, और अगर आपने 15 दे दिया तो ये आउटपुट नहीं देगा। आप 14.1 लिख दो, सॉरी, दे रहा आउटपुट? नहीं देगा, उसको चाहिए बिल्कुल एग्जैक्टली सेम चीज। ओके, ओके चलो अब पहली रिपोर्ट बनाते हैं। मेरे को लगाना है वी लुकअप, लगाया, व्हाट्स माय लुकअप वैल्यू 72। अब मेरी आईडी चेंज होगी, मैं इसलिए इसको फिक्स नहीं करूंगा। टेबल एरे मेरा ये है, अब इसको मैं फिक्स कर दूंगा कि मेरे को सेम चाहिए। कॉलम इंडेक्स क्या है मेरी? फर्स्ट नेम, सेकंड, 0 आ गया। मैं इसको सर जी, सर बोलो। ये फिक्स वाला सिस्टम समझाना सर, इसमें थोड़ा सा दिक्कत आती है। फिक्स वाला सिस्टम भाई देखो, ये जो है ना इसको मैं फिक्स नहीं कर रहा। टेबल एरे जो है ना मैं फिक्स नहीं करूंगा, मैं आपको रीजन बता देता हूँ उससे होगा क्या।
मैंने टेबल एरे फिक्स नहीं करा, मैं इसको भी ऐसे ही डाल देता हूँ। ठीक है, मैंने ये टेबल एरे डाल दिया। ठीक है, ओके करा। अब मैंने ड्रैग किया, डेटा तो आ गया। अभी देखना एमिली पे टेबल एरे, देखना कहाँ आ रहा है। इधर ध्यान देना, कितना सिलेक्शन है, सही है, एग्जैक्टली वही टेबल सिलेक्टेड है। रिचर्ड पे टेबल एरे देखना, रिचर्ड पे टेबल एरे देखो कहाँ आ रहा है, लग गया नीचे वो सिलेक्शन। हाँ सर। ये प्रॉब्लम आती है कि इसमें टेबल एरे ना फिक्स करने की वजह से। ठीक, इसलिए हम क्या करते हैं, टेबल एरे फिक्स कर देते हैं ताकि कोई गड़बड़ हो तो एग्जैक्टली हमारा टेबल एरे हो। 72 से 79 तक फिक्स हो जाएगा सर, है ना, फिर वो चेंज नहीं होगा आगे। अब ये चेंज करेंगे हम आईडी। मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, मैं सिर्फ लुकअप वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे लुकअप अलग अलग लुकअप निकालने ना, तो मैं आईडीज को चेंज करवा रहा हूँ, लेकिन टेबल में चेंज नहीं कर रहा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? सर आ गया। देखो, आपको हर आईडी का निकालना है, यस सर। तो आप ड्रैग करो तो आप तो यही चाह रहे हो ना आईडी चेंज हो जाए। तो सर इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे ही रखेंगे वेरिएबल मोड पे, ठीक है, बट हमारी टेबल चेंज ना हो। हमने टेबल सिलेक्शन किया, टेबल कर देंगे फिक्स। ओके, हाँ फिर हमने करा 4, फिर करा हमने 0, आ गया। आ गया। अब आप ड्रैग कर दो, आपका टेबल फिक्स रहेगा, लेकिन आपकी आईडी चेंज होती रहेगी। क्लियर? क्लियर सर। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? अच्छा। अब मेरे को लुकअप कैसे लगाना पड़ा, अलग अलग लगाना पड़ा। मैं चाहता हूँ एक साथ लुकअप लग जाए, लग जाएगा सर। लास्ट नेम और दोनों एक साथ लग जाए। तो मैंने दोनों पहले इसको ऐसे सिलेक्ट कर लिया। क्या कर लिया, इसको सिलेक्ट कर लिया दोनों को, फिर मैंने इक्वल किया। समझना मैंने क्या करा है, मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, फिर मैंने इक्वल टू लगा के वी लुकअप लगाया। तो वी लुकअप लगाया मैंने, लुकअप वैल्यू मैंने चेंज कर देनी है, तो मैंने इसको ऐसे ही रखा। अब मैंने टेबल एरे सिलेक्ट करा, दिस इज माय टेबल एरे। ठीक है, इसको कर देंगे फिक्स। अब आया टास्क कि दोनों चीजें एक साथ उठानी है, कौन सी, लास्ट नेम और सैलरी। थर्ड और तो हम फोर्थ क्या डाल करते देंगे हैं, सर इसमें। क्या, फोर्थ डाल देंगे ना सर नंबर। हाँ, कॉमा करके आप डाल दोगे, थर्ड कॉमा फोर्थ, ये दोनों कॉलम डाल दिया, तो उसको कर दिया 0। सर ये लगा रखे जो ब्रैकेट लगा रखे जो। हाँ, कर्ली ब्रैकेट लगाने कंपलसरी है, वो एरे होता है इसलिए। ये देखो आगे डेटा पूरा, 1 मिनट देना गाइस। ओके, क्लियर हुआ? हाँ जी, जी सर। ये चीज क्लियर है? अब बताओ मुझे वीलो का जी, कोई जी, सर। दिक्कत? नहीं, ठीक है सर। बिना सिलेक्ट करे भी तो कर सकते, जैसे आपने सिलेक्ट करे तो। और आवाज नहीं आ रही भाई, तुम्हारी आवाज कट रही है, बच्चे बोलो। हेलो, हाँ मैं सर मैं कह रहा हूँ, हेलो, हाँ हाँ बोलो बोलो। जैसा आपने जो स्क्रीन का कर दिया, आपकी स्क्रीन का बताओ। सर स्टार्टिंग में सिलेक्ट किया था 72 साल में दोनों कॉलम सिलेक्ट किए थे ना, हाँ, विकल्प लगाया था सर। बिना सिलेक्ट करे जैसे हम सीधा इक्वल टू लगा के लास्ट नेम के नीचे वाले बॉक्स में, ऐसे नहीं कर सकते? समझा नहीं आप क्या बोल रहे हो, क्वेश्चन नहीं समझा। आप अपना स्क्रीन शेयर करके बता दो मेरे को। सर जी मैं आपको वैसे बता दूंगा।
जैसे सर लास्ट नेम है और सैलरी नीचे आपने ये दोनों सिलेक्ट करे थे ना, दो हाँ बॉक्स, हाँ उसके बाद आपने वी लुकअप लगाया था। हाँ। तो मेरा कहने का मतलब है जैसे 72 जहाँ सीमित है, यहाँ पे सीधे डायरेक्ट बिना सिलेक्ट करे ये हम वी लुकअप लगा सकते हैं सर? नहीं, बिना सेलेक्ट करे लगा सकते हो, फिर VLOOKUP कॉपी भी करना पड़ेगा ना दूसरे वाले कॉलम में, उसमें अलग से लगाना पड़ेगा, और ये दिक्कत होती है। सिलेक्ट करके लगाओगे तो आपको ये इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। ओके। चलो ये चीज क्लियर हुई। दिस इज योर टास्क कि आपको यहाँ पे अलग अलग करके बना के देने हैं। ओके, तो सर ये आपको बना के देना है। अप्रोक्सीमेट, अब आपका जो एग्जैक्ट था और अप्रोक्सीमेट था उसका सीन बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे आपको दो चीजें दिखाई दे रही है, ग्रेड और स्कोर, है ना। जी सर। दो चीजें आपके पास अवेलेबल है, इनके ग्रेडिंग सिस्टम अवेलेबल है और इनके स्कोर्स अवेलेबल है। तो 0 से 60 के बीच में आया तो आपका ग्रेड क्या होगा, F। 60 to 70 के बीच में आया तो ग्रेड क्या होगा, D। जी 70 to 80 के बीच में आया तो ग्रेड क्या होगा, C। 80 to 90 के बीच में आया तो ग्रेड क्या होगा, B। अब एबव 90 गए तो ग्रेड क्या होगा, A। अब पॉइंट क्या होता है कि किसी बंदे के 70 मार्क्स आए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, तो आपने पहले लुकअप वैल्यू में एग्जैक्ट मैच, ठीक है। इसको फिक्स कर देते हैं, हम नहीं चाहते चेंज हो। टेबल एरे हमने ले लिया, जैसे चाहो आप ले लो, ठीक है। कॉलम इंडेक्स हमारी 2 है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। बस यहीं पे अप्रोक्सीमेट और एग्जैक्ट, मतलब ट्रू और फॉल्स वाला गेम था। तो मैंने 0 दबाया तो एग्जैक्ट मैच आया। आउटपुट क्या है, ये 70 है ना, तो 70 का ग्रेड कितना है, जी C। अब मैंने अप्रोक्सीमेट मैच किया, तो मैंने फिर वी लुकअप लिया, दिस इज 70, दिस इज माय टेबल एरे, ठीक है। कॉलम इंडेक्स इज 2, बस मैंने यहाँ पे 1 कर दिया। 1 का मतलब क्या हो गया, ट्रू, अप्रोक्सीमेट मैच। एंटर करा, आउटपुट कितना आया, ठीक। अच्छा सर, इसका मतलब ये है अगर एक से दूसरा अगर और ज्यादा मैच नहीं कर सकता है, आपने इसे वन डालना है एक ही। ये ना सर जी? नहीं नहीं, गलत लेके जा रही भाई। एग्जैक्ट मैच, एग्जैक्ट चीज क्या होती है मेरे को ये बताओ पहले। एग्जैक्ट तो सर सेम एक टू सेम। सेम सेम 70 सेम टू 70 सेम, अगर मैंने उसमें थोड़ा एक कैपिटल ई अप्रॉक्स लिखा है मैंने, या ग्रेड लिखा है यहाँ पर, इन दोनों ग्रेड में डिफरेंस बता दो क्या है। जी कैपिटल। कैपिटल जी का ना, तो एग्जैक्ट मैच का मतलब वही होता है कि जो आपने ऊपर लिखा है वही मैच होना चाहिए आपकी टेबल एरे में। अगर उसके आगे पीछे भी जाता है ना तो वो आउटपुट नहीं देगा। और अप्रोक्सीमेट मैच होगा तो उसके बेसिस पे कोई डिफरेंस है इन दोनों में, नहीं नहीं। नहीं ना। अप्रोक्सीमेट का मतलब क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली नियर बाय भी होगा तो भी चलेगा। अब चलेगा। किसी बंदे के नंबर तो 70 60 80 90 तो नहीं आ सकते, उसका सपोज 75 मार्क्स है तो उसका ग्रेड क्या होना चाहिए, जी देखो क्या हुआ। बी। एग्जैक्ट आउटपुट नहीं दे पाएगा, ऐसे केस में कौन आउटपुट देगा आपको, अप्रोक्सीमेट मैच, ठीक है। अब 70 से 80 की रेंज में, 70 से लेके 79.9 तक की रेंज में अगर आपकी रेंज आती है तो आपका अप्रोक्सीमेट आउटपुट दे देगा। एग्जैक्ट तभी आउटपुट देगा जब वो इस टेबल के किसी भी नंबर से मैच करेगा, ठीक है। अगर सपोज आपका मार्किंग है 79.9, तो ग्रेड क्या होना चाहिए, सी। और आपके अगर 80.1 मार्क्स आए तो आपका ग्रेड क्या होना चाहिए, बी। तो देखो अप्रोक्सीमेट आंसर देगा, एग्जैक्ट मैच अभी भी आंसर नहीं देगा। एग्जैक्ट मैच कब आंसर देगा, जब एग्जैक्टली वही चीज होगी तब। क्लियर, दिस इज कॉल्ड व्हाट, ठीक है सर। एग्जैक्ट मैच एंड अप्रोक्सीमेट मैच।
क्लियर हुए दोनों चीजें? जी बिल्कुल सर। हाँ जी, हाँ जी। ओके। थोड़ा तो मनीष थोड़ा क्लियर हुआ? होगा क्लियर होगा। हो गया, चलो। अब वी लुकअप में एक और चीज देखते हैं। वी लुकअप में एक ने बोला मुझे लास्ट नेम चाहिए, सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, मैंने वी लुकअप लगाया, उसने मेरे को फर्स्ट नेम दे रखा था। ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट नेम मैंने टेबल एरे सेलेक्ट करा, फर्स्ट नेम से लास्ट नेम तक का जितना चाहिए मैंने उधर तक का कॉलम सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। फॉर द इजी मोड मैंने 2 किया और 0 कर दिया और एंटर करा, लास्ट नेम निकल आया। यहाँ तक कोई दिक्कत? बहुत आसान सा गेम था। लेकिन फिर उसने मेरे सामने सिचुएशन क्या डाली कि भाई मेरे पास सैलरी है 64,901, ठीक है, तो ये किसकी सैलरी है, इसकी आईडी दे दो। क्या दे दो? आईडी दे आईडी। दो। अब मैंने तो वी लुकअप पढ़ रखा था, तो मैंने वी लुकअप लगाया और टेबल एरे दिया, तो मैंने बोला सैलरी से लेके आईडी तक सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने इसको उल्टा सिलेक्ट करना सही समझा कि पीछे से सिलेक्ट करूंगा तो आ जाएगा। लेकिन आप देखो मेरी रेंज क्या आ रही है, B3 से E9 ही आ रही है। आप उल्टा सिलेक्शन दो एक्सेल के अंदर या कैसे भी दो, टॉप टू डाउन दो, बॉटम टू अप दो, या लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, कैसा भी दो, ये रेंज लेगा बिल्कुल एग्जैक्ट लेफ्ट टू राइट वाले फॉर्मेट में, B3 टू E9। और मैंने उसको बोला पहला कॉलम जो है, पहला कॉलम तो ये वाला हो गया, मैंने उल्टा सिलेक्शन किया, आप चौथा दे दो या पहला दे दो, कुछ भी दे दो, मैंने पहला कॉलम दिया क्योंकि आईडी इज माय फर्स्ट कॉलम एज पर द रेंज, ठीक है। और मैंने उसको कर दिया एग्जैक्ट मैच, ओके करा। देखो क्या दे रहा है, हैशटैग एन। इससे क्या आइडेंटिफाई करा कि वी लुकअप कभी भी बैक साइड नहीं देख सकता, सैलरी के थ्रू आप आईडी नहीं निकाल सकते इसमें, ओके। ये वी लुकअप का एक ड्रॉबैक हो गया, क्लियर है? जी सर। ये हमेशा कैसे देखता है, राइट साइड देखेगा, लेफ्ट साइड नहीं देख पाएगा, पीछे की साइड नहीं देखेगा, ऐसे देखेगा, ये ऐसे देख सकता है डेटा को, ये ऐसे नहीं देख सकती पीछे की साइड। ये चीज क्लियर हुई? ठीक है। ओके। सेकंड एक और ऑप्शन है हमारे पास, मैच वाला। अब हमारे पास क्या हुआ, दिक्कत क्या हुई कि मेरा ये टेबल था, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड सैलरी दिया है, ठीक है। मेरे को इसका लास्ट नेम निकालना है, चलो निकाल लेंगे। और हमें दिया क्या है यहाँ पर, फर्स्ट नेम दिया है, तो यहाँ पे भी हम कॉन्फिडेंट थे, ठीक है हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। लेकिन एक केस था इसके अंदर, क्या ग्लिच था? ग्लिच ये था, ये भी मियाँ है और ये भी मियाँ है, दोनों में डिफरेंस है, हाँ जी। है ना। तो अब मैंने क्या करा, यहाँ पर इक्वल टू करके वी लुकअप लगाया, लुकअप वैल्यू दे दी ये, टेबल एरे भी मैंने सिलेक्ट कर दिया ये, ठीक है, ओके। मेरे को क्या निकालना था, लास्ट नेम, तो सेकंड कॉलम ले लिया, वो मैंने उसको एग्जैक्ट मैच पे भी डाल। लेकिन मेरे को निकल के क्या आया, क्लर्क। क्लार्क। अब इसमें मियाँ कितने, दो, तो एक का सरनेम रीड है, एक का सरनेम क्लार्क है। अब ये क्लार्क क्यों आया, एग्जैक्ट मैच लगाया, बिल्कुल मियां वैसे लिखा हुआ है ना। है ना, तो दो है, ये वाला क्यों नहीं आया, ठीक है। सर अब हाँ जी, बोलो बोलो। ये जैसे अभी आपने बोला है कि एग्जैक्ट होगा तो वो सेम टू सेम उठाएगा ना, हाँ हाँ, तो ये तो तो वो सेम ही नहीं है कंडीशन ना। है इसमें। ये हाँ मियाँ जी, देखो और ये मियाँ देखो, ये मियाँ देखो, सारे मियाँ मियाँ देखो, सब अलग डिफरेंट है ना अलग, दोनों। सारे तीनों ही अलग हैं। हाँ जी। कैसे अलग है तीनों? एक जो आपने फर्स्ट नेम जो निकालना था वो तो मियां कैपिटल है ना उसमें, एम हम्म, कैपिटल है सॉरी। हाँ और दूसरे में छोटा है तो एग्जैक्ट नहीं उठाएगा ना वो। हाँ, तो ये तो पूरा टोटली कैपिटल है जी। लुकअप वैल्यू में। लो मैंने छोटा हाँ, डाल दिया, अभी कौन सा हटाना चाहिए, अभी ये रीड उठाना चाहिए। उठ क्या आ रहा है, क्लार्क। क्लास। तो यहाँ पे दो चीजें क्लियर होंगी आपको,
जब आप वी लुकअप लगाते हो, पहले वी लुकअप की कहानी में एक और ट्विस्ट है। वी लुकअप बोलता है कि जब आप लुकअप वैल्यू ले रहे हो, जो भी आपकी लुकअप वैल्यू होगी, उसकी कंडीशन ये है कि लुकअप वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हमेशा डेटा कौन सा उठाना है लुकअप मैच करने के लिए, यूनिक वाला। अगर डुप्लीकेसी आ रही है तो आप उसमें क्या बोल दोगे, डुप्लीकेसी है इसलिए मैच फाउंड, मैच करके एग्जैक्टली मैच देना मुश्किल है। ठीक है, उस पर नहीं तो ये लगा। कैसे निकलेगा सर उसका? वो तो आपको पता चल जाएगा ना, आपको डेटा देखना पड़ेगा ना पूरा। अगर आपके पास डुप्लीकेट वैल्यूज आ रही हैं तो आप उसमें वी लुकअप लगा ही नहीं सकते। ठीक है, नहीं तो फिर सर उसका सोल्यूशन क्या है, वही तो पूछ रहा हूँ मैं उसका। इसका डुप्लीकेट वैल्यू हटानी पड़ती है ना हमें, या तो सोल्यूशन बना, और डुप्लीकेट वैल्यूज के लिए कुछ यूनिक आइडेंटिफिकेशन जनरेट करनी पड़ेगी, हम डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे। ठीक है, या तो आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिक्स करके बना लो एक और कॉलम। ओके, तो आप यहाँ पे दोनों कॉलम के बेसिस पे निकालोगे तो निकल के आ जाएगा। डायरेक्ट अभी नहीं निकाल सकते आप इस केस में, क्योंकि डुप्लीकेसी है, ये भी मियाँ है और ये भी मियाँ है। पहला केस क्लियर हुआ। पहली कंडीशन, डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, लुकअप वैल्यू हमेशा कैसी होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, तो वी लुकअप अच्छे से काम करेगा। सेकंड केस क्या बोलता है, सेकंड केस ये बोलता है कि अगर आपके पास दो केसेस है, भले वो किसी भी फॉर्मेशन में लिखे हो, मतलब कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर या स्मॉल कैपिटल, कैपिटल स्मॉल, किसी भी फॉर्मेशन में लिखे हो, स्पेलिंग सेम है दोनों की, तो ये केस सेंसिटिव नहीं है वी लुकअप। क्या नहीं है, केस सेंसिटिव नहीं है। अभी आपने देख लिया था, मैंने अगर ये वाला मियाँ लिखा तो भी मुझे क्लार्क दे रहा है, और मैं छोटा वाला मियाँ लिखा तो भी मुझे क्या दे रहा है, क्लार्क दे रहा है। मैंने इसको पूरा कैपिटल लिखा तो भी मुझे क्लार्क दे रहा है, और मैंने इसको इस तरीके से लिखा, ठीक है, तो भी मुझे क्या दे रहा है, क्लार्क दे रहा है। तो क्या क्लियर हुआ यहाँ से, ये केस सेंसिटिव नहीं है, इसको केस से कोई लेना देना नहीं है। आप किसी भी फॉर्मेशन में लिखो, आपकी स्पेलिंग मैच हो रही है, दैट इज गुड। ओके, दो केस क्लियर हुए। तीसरा केस क्या बोलता है, तीसरा केस बोलता है अगर डुप्लीकेसी आ रही है, अगर डुप्लीकेसी आ रही है तो ये मैच किसका फॉर्म करके देगा, वो मैच देगा जो सबसे पहले मिलेगा। तो इसकी अप्रोच क्या है, इसकी अप्रोच ऐसी है, ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम। ठीक है, अप टू डाउन इसकी अप्रोच है। तो एज पर द अप टू डाउन, आपको भी मैं बोलूं डेटा देखने के लिए, तो आपको मियाँ कहाँ मिल गया, यहीं पर, उसका आउटपुट क्या है, क्लार्क, तो वो हमेशा क्या देगा आपको, क्लार्क देगा। ठीक है, वो नीचे से ऊपर नहीं देखता वी लुकअप। वी लुकअप कैसे देखता है, ऊपर से नीचे देखता है। क्लियर हुआ, ये इसके केसेस होते हैं। तो ये वाली शीट तो मैंने आपकी कवर अप कर दी, वी लुकअप इज इन केस इनसेंसिटिव। ठीक है, क्लियर हुआ। जी सर। और वी लुकअप इज केस इनसेंसिटिव। अब आते हैं दूसरी चीज, हमें एक प्रॉब्लम आ रही थी, यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं है, चलो अब प्रॉब्लम मैं और बताता हूँ। यहाँ पे मैंने डाला है 72। पहले मैं प्रॉब्लम यहाँ पे लिखता हूँ आपके लिए, ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ पे मेंशन कर देता। हमें बोला वी लुकअप लगाओ, दिस इज योर लुकअप वैल्यू, ठीक है, दिस इज योर टेबल एरे, इसको भी फिक्स कर देते हैं। ठीक है, हम क्या निकाल, ठीक है, ये म्यू ये कर दिया। अब हमारे को निकालना है 4 एंड 0 एग्जैक्ट मैच, निकल आया 72 पे, है ना। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आउटपुट आ रहा है, प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने इधर डाल दिया 57, तो ये एग्जैक्टली 57 आपके पास आईडी है, म्यूट कर लेना भाई। नहीं सर, नहीं है। नहीं है ना, तो 57 डाला, तो 57 आईडी नहीं है, तो वो हमें क्या दे देता था प्रॉब्लम में, मतलब क्या दे देता था, एरर दे देता, हैशटैग एनए। जी
जी अब हैशटैग एन, अब ये प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व होगी कि मैं नहीं चाहता कि हैशटैग एन लिखा हुआ है, अगर मेरा डेटा मैच नहीं हो रहा तो मैच नॉट फाउंड लिखा हुआ आ जाए। क्या लिखा हुआ आ जाए? मैच नॉट फाउंड। तो उसके लिए क्या करूं? तो उसके लिए मेरे पास दो सोल्यूशन है। तो मैं इसको सैलरी निकालूंगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सोल्यूशन 1 एंड सोल्यूशन 2। ठीक है, अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे लिया वी लुकअप, दिस इज माय लुकअप वैल्यू, फिक्स कर देते हैं। अच्छा देखो एरर आ रही थी, इस तरीके से कर रहा था तो एरर आ रही थी, तो मैंने लिखा इफ। इसमें हमारे पास दो केसेस होते हैं, एक होता है इफ एरर, एक होता है इफ एन ए। मैं तो इफ एरर यूज करता हूँ, रीजन मैं अभी आपको बता दूंगा। तो पहले मैं ले लेता हूँ इफ एन ए। इफ एन ए होता है जब आपके पास हैशटैग एन एरर आती है। कौन सी एरर आती है? हैशटैग एन एरर आती है। दो पैरामीटर होते हैं, वैल्यू और वैल्यू इफ एन ए। तो वैल्यू क्या होगी? आपको वी लुकअप लगा देना है वैल्यू में। क्या लगा देना है? वी लुकअप लगा देना है। अब मैंने टेबल एरे सिलेक्ट करा, ओ ये देखो टेबल एरे सिलेक्ट करा, इसको भी फिक्स कर देना है। अब मैं फोर्थ सैलरी चाहिए और 0 कर दिया। अभी एक आर्गुमेंट बचा है, तो भाई 0 करने के बाद हुआ क्या, अगर वैल्यू आई तो वी लुकअप क्या करेगा? आपको वैल्यू आइडेंटिफाई करके दे देगा। अगर वैल्यू नहीं आई, मतलब अगर एरर आ रही है हैशटैग आने वाली, तो आपको क्या लिख देना है? मैच नॉट। तो मतलब ये सिंपल सा केस बना दिया इन लोगों ने कि अगर वैल्यू आई तो ये वाला पार्ट काम करेगा वी लुकअप वाला, अगर वैल्यू नहीं आई तो क्या दे देगा वो? मैच नॉट फाउंड। क्या लिखा हुआ आ रहा है? मैच नॉट फाउंड, क्योंकि 57 तो आईडी नहीं है ना, 40 हमारी आईडी है। देखो वैल्यू दे देगा। सेम विद दिस। अब क्या होता है, कई बार एरर भी चेंज हो जाती है, तो मैं एरर चेंज कर देता हूँ। इफ एरर से भी आप वही चीज मेंटेन करते हैं, सोल्यूशन वही है। ठीक है, म्यूट कर लो। ओके, दिस वन इंडेक्स नंबर इज 4 एंड 0, सेम है। इफ एरर और इफ एन ए में डिफरेंस क्या है? इफ एन ए सिर्फ हैशटैग आने वाली एरर को हैंडल करता है, और इफ एरर क्या करते हैं? इफ एरर कोई सी भी एरर है सबको हैंडल कर लेता है, कोई सी भी एरर है सबको हैंडल कर लेता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज माई इफ एरर। देखो अभी कुछ एरर नहीं है क्योंकि डेटा फाउंड हो रहा है। मैंने डाला 34 तो मेरे पास आईडी है ही नहीं, तो देखो क्या आ रहा है, दोनों से हैंडल हो रहा है। सो दिस इज द पोर्शन कि आप इसको किस तरीके से हैंडल कर सकते हो। कोई डाउट? सर ये लिखना जरूरी है कि एरर और मैच नॉट फाउंड? वो आपके ऊपर है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके ऊपर है। दिस इज काइंड ऑफ मैसेज कि अगर आपका डेटा वैल्यू मैच नहीं करती तो जैसे हम कई बार क्या करते हैं, मैं आपको एक सिनेरियो क्रिएट करके बता देता हूँ। सीन इज व्हाट ब्रो की मेरे पास आईडी है और मेरे को सैलरी देखनी है सबकी। मेरे को मेरे एचआर टीम ने एक टास्क दिया कि भाई आप मेरे को ऐसा कोई सिस्टम बना दो कि मैं यहाँ पे ड्रैग कर करके सैलरी देखता रहूं और यहाँ मुझे सैलरी हिट होती रहे। ठीक है, तो मैंने बोला ठीक है भाई। तो मैंने एक नॉर्मली एक आईडी ले ली और मैंने नॉर्मल वी लुकअप लगा दिया। ठीक है, वी लुकअप लगाया, वही काम कर रहा हूँ जो ऊपर करा है, बट सिनेरियो समझना ध्यान से। तो मैंने वही चीज कर दी, सैलरी निकालनी थी तो मैंने सैलरी निकाल के दे दी। अब एचआर डिपार्टमेंट वाला बोलता है 30 वाले की सैलरी कितनी है? ठीक है निकल आए। एचआर डिपार्टमेंट वाले ने 32 एंटर कर दिया, 32, उसकी सैलरी नहीं आई। अब वो बोलेगा ये पर्सन ये ये आईडी कैसे निकलेगी, मतलब इसकी सैलरी नहीं आ रही। तो मतलब या तो इसकी सैलरी इनपुट नहीं हुई है, हैशटैग एन एरर का मतलब क्या है? इसकी सैलरी इनपुट नहीं हुई है। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो अब हमने क्या करा, इसी प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए, हमने इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या करा, हमने लगा दिया इफ एरर। इफ एरर में हमने बोला कि भाई अगर कोई वैल्यू,
अगर एन एरर आती है इसके अंदर, कौन सी एरर आती है? एन एरर अगर आती है, अगर नहीं आ रही तो आउटपुट दे दो, जी ठीक है। अरे यार, ठीक है, तो आप क्या दे दो, आउटपुट दे दो। अगर एन एरर आ रही है तो आप उसमें लिख दो मैच नॉट फाउंड, ठीक है। या फिर हम उसको मैसेज दे देंगे आईडी नॉट इन और डीबी, कि ये आईडी हमारे डेटाबेस में नहीं है, ठीक है। तो अब वो डाल रहा है कि भाई मेरे को 66 वाली आईडी चाहिए, तो सैलरी उसने बोला 65 पे कौन सा एम्प्लॉय है, हमने बोला दिस आईडी नॉट इन आवर डेटाबेस, कि भाई ये हमारी आईडी डेटाबेस में नहीं है। तो हैशटैग एन आती तो कोई एचआर डिपार्टमेंट वाला होता जिसको हैंडल करने नहीं आता, तो वो क्या बोलता, भाई हैशटैग एन एरर आ रही है, एरर आ रही है। इसमें आपने उसको क्लियरली मैसेज डाल के छोड़ दिया कि भाई आपके डेटाबेस में ये आईडी अवेलेबल नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका सोल्यूशन एक। क्लियर है? एक सोल्यूशन समझ में आ गया। जी सर। अब ये था हैशटैग एन एरर का हैंडलेशन, कि हम एरर कैसे हैंडल करते हैं एक्सेल के अंदर। आपसे पूछा भी जा सकता है, जरूरी नहीं आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो। हेलो, हेलो सर। आ रही आवाज? हाँ जी अब आइए। अब आ गई, स्क्रीन विजिबल है। हाँ जी। अब मेरे को बताओ, इसमें कोई प्रॉब्लम समझ में आ गया ना? नहीं सर, ये तो आपने मतलब अगर आईडी आपके पास नहीं है तो आप कुछ भी लिख लो, नील लिख लो, आईडी नहीं है ये वो कुछ भी लिख लो, वो तो आपकी कंडीशन है कि आप क्या बिल्कुल, लिखना चाहते हो। यहाँ पे तो इतना ही है सर। सिंपल लैंग्वेज में एरर को हैंडल करने के लिए, कोई भी एरर हो कहीं भी आए, टेक्स्ट फंक्शन के साथ में भी आ सकती है, डेट के साथ में भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है, तो उस एरर को हैंडल करने के लिए आप किसका यूज करते हो? इफ एन या इफ एरर का यूज करते हो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट वाले पोर्शन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला पोर्शन क्या है कि भाई नेक्स्ट वाला पोर्शन में मैंने क्या करा, मेरे पास दो आईडीज थी, इसको मैं कट कर लेता हूँ, इधर डाल देता हूँ। तो मेरे पास इतनी टेबल है, दिस इज माय रॉ डेटा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ लगा रहा हूँ दिस इज योर टास्क, यहाँ पे आपको टास्क बनाना है। मैंने यहाँ लगाया, मैंने क्या करा, मैंने वी लुकअप लगाया, तीनों पे लगा दें, जी तीनों चीजें एक साथ निकाल लेते हैं। तो मैंने तीनों पे लगाया, मैंने इक्वल टू करा, मैंने यहाँ पे लिखा वी लुकअप। लुकअप वैल्यू क्या है मेरी, ये वाली है, दे दिया। टेबल एरे क्या है, ये मेरा टेबल एरे हो गया, ठीक है। फिक्स कर देंगे, बड़ा है तो कुछ चेंजेस आ सकते हैं। अब हमारे कॉलम कौन कौन से, तीनों कॉलम ले रहे हैं, कौन कौन से, 2 3 4। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम क्या डाल देंगे, 2 3 4, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करा। और 89 तो है ही नहीं ना, तो हमने क्या करा, यहाँ पे देखो मेरा वो लगा हुआ है, क्या बोलते, डेटा वैलिडेशन, तो मैं पहले वो हटा देता हूँ। ये भी मैं आपको लगाना बता दूंगा, डेटा वैलिडेशन कैसे लगता है। ये हटा दिया, अब मेरे पास आ गया ये 89, मैंने डाला 53, 53 किसकी है, जेसिका का, तो जेसिका का डेटा आना चाहिए, आ रहा है, ठीक है। मैंने 88 डाला,
88 पे किसका डेटा आ रहा है? उन्नति का आ रहा है। फिर मैंने क्या करा, मैंने प्रीति की एंट्री करी, नया एम्प्लॉय आई मेरे पास, कौन? प्रीति। तो प्रीति की एंट्री करी मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने टेबल में बढ़ाई ना प्रीति की एंट्री, तो मैंने बोला 87 सर्च आउट करो। आपने 87 डाला, क्या आ रहा है? हैशटैग एन एरर आ रहा है। क्लियर है? अब प्रॉब्लम क्या है कि भाई मैं चाहता हूँ मेरा वी लुकअप लगा रहे, मैं यहाँ पे अगर मैं टेबल में एंट्री करवाता भी जा रहा हूँ तो अभी यहाँ से डेटा निकलता रहे अपने आप, मतलब ये एंट्री अपने आप मेरा वी लुकअप ऑटोमेटिकली देखता रहे कि कोई नई एंट्री आई है कि नहीं आई। ये समझ में आ गया? अब मुझे उसको क्या करना है, इसी सिनेरियो को कैसे रिजॉल्व करेंगे? इस सिनेरियो को रिजॉल्व करने का एक सिंपल तरीका है, आप टेबल को पहले पूरा सिलेक्ट कर लो, क्या? होम टैब पे जाओ, हमारे पास होता है एक टेबल फॉर्मेट, ठीक है। फॉर्मेट टेबल पे मेरे को सिलेक्ट कर लेना, कोई भी फॉर्मेट सिलेक्ट कर लो जो आपको अच्छा लगे। तो जैसे मेरे को ये अच्छा लगा, मैंने इसको लिया। इसने मुझसे पूछा क्या आपके पास हेडर है? तो हमारे पास तो हेडर है, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी। तो मैंने उसको टिक कर दिया कि माय टेबल हैज हेडर। तो माय टेबल हैज हेडर के चेक बॉक्स पे जब आप टिक कर देते हो तो उसका मतलब होता है कि पहली जो रो होगी ना, जो टेबल सिलेक्शन आपने दिया है उसकी पहली जो रो होगी वो क्या हो जाएगा? उसका हेडर हो जाएगा, ठीक है। मैंने ओके करा तो देखो ये हेडर बन गया उसका पूरा कंप्लीट। आपको फिल्टर बटन हटाने तो हटा लो, फिल्टर बटन से कोई लेना देना नहीं है। तो ये हो गया किसमें? टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। अब टेबल फॉर्मेट का बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट ये होता है कि भाई अगर आपने कोई एंट्री करी, सपोज मैंने आपकी एंट्री करी 90, देखो ऑटोमेटिकली नीचे बनता हुआ चल रहा है सब कुछ जी। तो ये होता है टेबल फॉर्मेट का बेनिफिट। तो मैंने तो एंट्री इसके करी, लिए फिर जैसे आपने 87 लिखा तो ऑटोमेटिकली वैल्यू वो बताएगा वहां पे, हैशटैग एन नहीं आएगा वहां। हाँ अभी बता रहा हूँ, उसका भी बता रहा हूँ। पहले टेबल का फॉर्मेशन समझ में आया? मैंने बोला इसकी सैलरी इतनी है, प्रदीप सिंह की सैलरी इतनी है, प्रदीप की आईडी क्या है? 90 है, ठीक है। अब पॉइंट हो गया कि यहाँ पे भी वैसे ही चलना चाहिए। तो हमने क्या करा, जब हमें ऐसा लगता है कि ये डेटा बढ़ता जाएगा और हमारे यूजर को क्या चाहिए, वो आईडी चेंज कर करके देखना चाहता है, तो हम क्या करते हैं कि भाई आप उस पूरी टेबल को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। उससे क्या होगा, वो एंट्री करेगा तो ये टेबल फॉर्मेट ऑटोमेटिकली चलता रहेगा अपना, ठीक है। चल रहा है ना? तो इसी का हमने फायदा उठाया, तो हमने क्या करा, अब हमने टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद हमने वी लुकअप लगाया। तो हमने लिया वी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है? ये है F4 कॉमा, यहां से हम पूरी टेबल सिलेक्शन दे देंगे। मैंने टेबल सिलेक्शन दिया, गड़बड़ हो गया, तो ऐसे करके सिलेक्शन तो इसको सिलेक्शन करने ले रहे टेबल का। तो 2,3,4 पहले ब्रैकेट 1 0,0, ठीक है। अब मैंने डाला 90। अभी प्रदीप सिंह की एंट्री आ रही है, लेकिन है ना एक प्रॉब्लम है इसमें। क्या प्रॉब्लम है? इसने मेरा टेबल सिलेक्शन ले लिया, टेबल फॉर्मेट लेना चाहिए था इसको। ठीक है, अब लिया है इसने टेबल फॉर्मेट, वो ले नहीं रहा था उस वक्त, ठीक है। तो इसने क्या ले लिया? टेबल फॉर्मेट ले लिया। वैसे आप लगाओगे ना तो डायरेक्टली ले लेगा, मेरे उसमें कुछ ग्लिच होगा इस वजह से नहीं ले रहा।
तो जैसे आपका जो टेबल नेम होता है ना, आप सर्च भी कर सकते हो, ये टेबल 3 है मेरी। ओके, तो उसमें आगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप लिख दो हैशटैग ऑल, ऐसे भी लिख सकते हो। अदरवाइज आप सिलेक्शन देते हो ना, नॉर्मली आ जाता है। तो एक और तरीका बता रहा हूँ कि इसको सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं। आप देखो, आपने अगर ऐसे सिलेक्ट करा तो ये नहीं लेता है, देखो ले रहा है, नहीं ले, देखो टेबल 3 लिया इसने, अब लेने लगा। अगर नहीं ले रहा, जैसे अभी मेरे में एरर आ रही थी, तो मैंने आईडी पे क्लिक कर दिया सिर्फ, देखो टेबल उसने सिलेक्ट कर ली पूरी। अब मैंने अब इसको सिलेक्शन दे दिया, तो क्या होगा, इस तरीके से ले लेगा। ओके, तो फिर से तरीका बता देता हूँ भाई, आपका टेबल फॉर्मेट हो जाए, आप ऐसे मत करना कि आप इसको सिलेक्शन करके ऐसे करके सिलेक्ट कर रहे हो पूरा। ठीक है, तो अब देखो, अब ग्लिच नहीं आ रहा, अब ले पा रहे हैं हम। अब हमने ले लिया, आ गई प्रदीप की एंट्री। अब आपने बोला मुझे सिमरन की एंट्री करनी है, मैंने सिमरन की एंट्री करी। दिस वन इज कट, वेयर इज द डेटा वेयर वी हैव टू पुट दैट, देखो हो गई एंट्री। अब टेबल, इससे बेनिफिट क्या हुआ, सिमरन की एंट्री मैंने अभी आपके सामने करी है, अब मैं 89 करूंगा ना, सिमरन का डेटा भी दे देगा। ओके, क्लियर हुआ। अब ये डायनेमिक फॉर्म में चलेगा। मैं इसमें ना नहीं कर रहा, मैं इधर कर देता हूँ 101। 101 पे मैं एंट्री कर रहा हूँ किसकी, देखो हैशटैग एरर आ रही है, मैं 101 पे किसकी एंट्री कर रहा हूँ, मनीष की एंट्री कर देता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, ऊपर आपको पता चलेगा कि मेरी एंट्री से क्या फर्क पड़ा। मैंने यहाँ पे एंट्री करी 101, देखो सब जगह 00 आ गया ऑटोमेटिकली, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैंने यहाँ पे एंट्री करी मनीष सैनी 45,000, देखो आ गई एंट्री। अब ऑटोमेटिकली मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, आईडी डाल रखी थी, मैं आईडी डालता चला गया, वहां पर मेरे को डिस्प्ले होता रहे। क्लियर है जी। अब पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट, मेरे को यहाँ पे ड्रॉप डाउन के फॉर्मेशन पे चाहिए। तो ड्रॉप डाउन कैसे बनेगा, इन आईडीज का ड्रॉप डाउन बनाना। इन आईडीज का ड्रॉप डाउन कैसे बनेगा, बहुत सिंपल है। आप डेटा टैब में जाओ, आपको उसके अंदर क्या मिलेगा, डेटा वैलिडेशन मिलेगा, ये क्लिक इवेंट है, इसको ध्यान से देखना। अदरवाइज सर जब वीडियो शेयर कर देंगे ना, उसके बाद आप उसे रिकैप करके देख सकते हो। तो मैं डेटा टैब में आके किस पे गया, डेटा वैलिडेशन पे गया। डेटा वैलिडेशन के बाद मेरे पास अलाउ का बटन है एनी वैल्यू, तो मैंने उस पर किस पे क्लिक करा, लिस्ट पे क्लिक करा। ठीक है, अब मुझे लिस्ट कौन सी देनी है, आईडी वाली देनी है, तो मैं सोर्स पे क्लिक करूंगा। अब मेरे को इसको आईडी सिलेक्ट करनी है ना, मैंने लिया यहाँ तक आईडी सिलेक्ट कर दी और ओके कर दिया। इसका बेनिफिट देखो, अब ये इस तरीके से आ जाएगा। आप चाहो तो आईडी आईडी भी सिलेक्ट कर सकते हो, मैंने यहाँ पे आईडी सिलेक्ट कर रखी है और मैंने यहाँ पे क्या करा, सर एक डेटा बार दोबारा बोल दो कि थोड़ा मेरे पता नहीं चला मुझे। ठीक है, हाँ जी। मैं इसको वापस कन्वर्ट कर देता हूँ, जिससे आपको शुरू से बता देता हूँ ये चीज। हाँ जी। बहुत सिंपल सा है, पहले मैं आया जिसपे मुझे डेटा वैलिडेशन लगाना है, उस सेल को जी। सिलेक्ट करा, फिर उसके बाद मैं टैब में गया, कौन से, डेटा टैब में। डेटा। डेटा टैब के अंदर एक ऑप्शन होता है डेटा टूल्स के अंदर डेटा वैलिडेशन का। ठीक है, जी। डेटा टूल्स के अंदर आया, फिर एनी वैल्यू आई, एनी वैल्यू के अंदर मेरे पास ऑप्शन होता है लिस्ट का। लिस्ट। लिस्ट के बाद मैं गया किस पे, सोर्स पे। सोर्स पे जाने के बाद जो मेरी लिस्ट थी वो मैंने सिलेक्ट कर दी पूरी। ओके। जहां से भी आपको स्टार्ट करना है, आपको आईडी से स्टार्ट करना है, यू कैन स्टार्ट विद आईडी, और अगर आप नंबर से स्टार्ट करना चाहते हो तो वहां से कर सकते हो। मैंने कर दिया ओके, तो ये बन गए मेरे ड्रॉप डाउन। ठीक है, इसमें एक और बेनिफिट है, ड्रॉप डाउन बन गई, लास्ट आईडी कौन सी है, मनीष की। जी। ठीक है, अब देखो मैंने रेंज सिलेक्ट करी थी ना। अब इसमें डाउट क्या होता है कि भाई अगर सपोज मेरे पास कोई और एंट्री आ गई टेबल फॉर्मेट के केस में, 102, मैंने दूसरी एंट्री कर दी, मैंने एंट्री कर दी हिमांशु की, हिमांशु, और यहाँ पे एंट्री कर दी मैंने सोलंकी। ठीक है, यहाँ पे एंट्री कर दी 56,000। ओके, अब हिमांशु की आईडी तो हमने ली नहीं थी उसके अंदर, नहीं ली थी ना, हमने मनीष तक लिया था।
तो क्या हुआ होगा, आई होगी हिमांशु की आईडी, डायनेमिक है तो देखो ऑटोमेटिकली हिमांशु की आईडी भी यहाँ पे मेंशन हो गई, सिर्फ टेबल फॉर्मेट की वजह से। क्लियर? ठीक है। ओके, सो दिस इज योर टास्क। अब सुनो, ये आपके पास टास्क है, यूज वैलिडेशन इन आईडी, डेटा वैलिडेशन आपको यूज करना है यहाँ पे आईडी का, उसका लास्ट नेम और सैलरी निकाल के आपको देना है। ओके, क्लियर हुआ? ये फाइल मैं आपको शेयर कर देता हूँ, कोड टास्क और आपको दिखा देता हूँ VLOOKUP से रिलेटेड, तो आपको क्लियर हो जाएंगे। आपके पास ऑर्डर समरी है, ठीक है, बड़ी सी, तो इसमें आपके पास VLOOKUP टास्क है। VLOOKUP टास्क क्या है, ये टास्क है, डिलीट कर देता हूं मैं इसको। आपको एक रिपोर्ट बना के देनी है इसकी, हर रो नंबर का सेल और प्रॉफिट और कॉस्ट और ऑर्डर प्रायोरिटी निकाल के देनी है, ठीक है। जी। और ये टास्क भी मैं आपके डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे इनके भी आउटपुट चाहिए। तो ये जो किया है ना इन्होंने, क्रिटिकल, मीडियम, हाई, ये सब क्या है, ये होती है बकेट। कि VLOOKUP में बहुत VLOOKUP से हमें यहाँ पे पता चला था कि इसमें ऑर्डर प्रायोरिटी बहुत सारी है। तो ऑर्डर प्रायोरिटी क्या है, 4 ऑर्डर प्रायोरिटी है, क्रिटिकल, मीडियम, हाई, लो। तो इनको बोलते हैं हम अलग अलग सिंगल सिंगल बकेट क्रिएशन या बकेट फॉर्मेशन। कोई आपको बोलेगा कि बकेट बना के दे दो। बकेट का मतलब क्या होता है, एक बकेट में एक जैसा डेटा, इसमें क्या है, सिर्फ क्रिटिकल का डेटा है, इसमें सिर्फ किसका डेटा है, मीडियम का डेटा है, इसमें सिर्फ हाई का डेटा है, ठीक है। तो आपको ये बकेट्स भी बना देनी है। अब ये बकेट आप कैसे बनाओगे, दैट इज योर ओन टेक्निक, या आपको सोचना है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, इसलिए बनाना बकेट आपको, ओके। टास्क ये आपको बनाना है, और इसमें से ये भी हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है अभी हाल फिलहाल हमें, ये मैं बनाना बताऊंगा। दैट्स योर टास्क। और बकेट बनाना प्लीज मत भूलना, VLOOKUP की प्रैक्टिस के लिए ये अच्छा डेटा है और आप इसको मैच बाउंड करके दे सकते हो। ओके, ओके सर। क्लियर है? अगर कोई डेटा वैल्यू मैच ना करे तो आप उसे साइड में लिख देना कि ये आईडी ऑर्डर आईडी थी, ये ऑर्डर आईडी कहीं भी मैच नहीं कर रही है हमारे डेटा में। ओके जी, जी सर। चलो ये फाइल मैं आपको शेयर कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज एन, वी आर ऑन एंड ऑफ एक्सेल में हम बिल्कुल एंड पे आ चुके हैं। तो अभी जो चीजें बता रहा हूँ वो चीजें हम बहुत कॉन्सेंट्रेट लेवल पे अच्छे से उसको कवर अप करना, ठीक है, क्योंकि अभी जो बता रहा हूँ वो आपके वो है, क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फाइल में आपको भेज दूं पहले, ठीक है, दोनों फाइल्स मैंने आपको भेज दी हैं, चेक कर लो जी आगे। हाँ जी। ठीक है, तो अब आप इसको प्रोसीड करो, बनाओ, फिर मेरे को बताना कुछ अगर इशू आता है। कल हम देखेंगे के साथ में इसको रैप्ड अप कर देंगे, इंडेक्स मैच और पिवोट टेबल वाला केस देखेंगे हम। ओके सर। ओके, टास्क जरूर परफॉर्म कर लेना, कुछ इश्यूज आते हैं प्लीज पूछ लेना। ठीक है सर। ओके जी, चलो, थैंक यू सर। ओके जी, बाय बाय। बाय सर।